हेलो एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है मोस्ट अवेटेड एनीमे सोलो लेवलिंग के अंदर। हाँ, ये सोलो लेवलिंग ही है, तो इस एपिसोड को अंत तक देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक माउंटेन के ऊपर लड़ाई चल रही है और अब शिप में बैठे लोग उस लड़ाई को देख रहे हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं, कैप्टन हम लोग को उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। तो उनका कैप्टन कहता है कि हमारे वेपन्स उन मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हंटर्स को उन्हें संभालना होगा। जिसके बाद हम लोग एक हंटर को देखते हैं जो कि दौड़कर एक एंट को बाहर निकाल देता है। वहीं पर सभी हंटर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद अब काफी सारे एंट का ग्रुप वहाँ पर आ जाता है। वो सभी लोग अब उसे लड़ने लगते हैं। उन्हें मॉन्स्टर को खत्म करना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने इन्हें नहीं हराया तो उनकी लाइन कोलैप्स हो जाएगी। हम लोग अब देखते हैं कि वो एंट्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो हंटर्स को मार रही होती है। मैजिशियन की मैजिक का भी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। वो एंट्स उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और अब वो उन्हें खाने लगती है। एक बंदे को अब एक एंट खा रही होती है। वो सोचने लगता है तो हम लोग यहाँ हार गए, मैं बेहोश होने वाला हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। वो उस बंदे की जान बचाकर उसको अब हील करने लगता है। उस बंदे का हीलिंग मैजिक काफी पावरफुल होता है, जिससे कि उस बंदे की जो चोट होती है वो काफी जल्द रिकवर हो जाती है। तभी वहाँ पर और भी एंट्स आकर उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। ये देखकर उस हीलर का साथ ही वहाँ पर आता है और कहता है योंग नीचे हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन एंट्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी का हमला करता है। जिसके बाद अब एक और बंदा जिसका नाम योनो होता है, वो तो उन एंट्स से जाकर हाथों से ही लड़ने लगता है। वहीं पर उसका साथ ही भी उसकी मदद कर रहा होता है। वो देखकर बाकी हंटर्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एस रैंक हंटर्स हैं, हमें बचाने के लिए आ गए। वहीं पर अब वो लोग योंग से कहते हैं कि तुम तो हमसे काफी जल्दी यहाँ पहुंच गए। तो कहता है हाँ माफ करना, मैं काफी सारे और लोगों की जान बचाना चाहता था और वैसे ही मुझे पता था कि तुम लोग मुझे बचा लोगे। जिसके बाद अब उन लोग के सामने एक काफी सफेद बड़ी सी एंट आ जाती है। वो देखकर वो दोनों एस रैंक के हंटर अब उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर योनो तो उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से रोक लेता है। जिसके बाद वो बिजली वाला बंदा ऊपर से आकर उस एंट के ऊपर हमला करता है। इसे योनो को मौका मिल जाता है उस मॉन्स्टर के मुंह को तोड़ने का। वो अब उसी के मुंह को घुमाकर उसके ऊपर काफी जोर से मारता है। वो भी उसके आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंट वहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद अब वहाँ पर एक एक करके और भी काफी सारी एंट्स आने लगती है। तो योनो और अब उसका साथी अपने आप को पावर अप कर लेते हैं। वहीं पर अब उनका एक और साथी उनकी बैटल को काफी दूर से देख रहा होता है और कहते हैं लगता है वो लोग टाइम पर पहुंच गए। तभी अब उसके सामने भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तो वो बंदा जिसका नाम चोय होता है, वो अपनी पावर्स को यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर से हमला करता है। लेकिन अभी भी बड़ी वाली एंट बची हुई होती है। वो देखकर बाकी के हंटर्स जाकर अब उससे लड़ने लगते हैं। अगले सीन में अब नरेटर हम लोग को बताता है कि काफी डेकेड्स पहले इस दुनिया में ऐसी पोर्टल ओपन है जो कि दूसरी डायमेंशन को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इस पोर्टल के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स और मैजिकल बीस्ट रहते हैं। कन्वेंशनल वेपन जैसे कि गन वगैरह से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। इन मॉन्स्टर से सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज अवेकन हुई है। उन लोग को हंटर्स कहा जाता है। उनके मैजिकल पावर्स के बेस पर उन लोग को SABCDE रैंक में क्लासिफाई किया गया है। और एक बार अगर तुम्हारे अंदर स्पेशल एबिलिटीज अवेकन हो गई तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी एबिलिटीज कभी भी और ज्यादा डेवलप नहीं होंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं 3 साल बीत जाते हैं और हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसी पोर्टल के सामने काफी सारे हंटर्स खड़े हैं रेड मिशंस करने के लिए। वहीं पर एक बंदा जिसका नाम किम होता है, उसके पास एक पार्क्स नाम का बंदा आता है। उसे देखकर किम कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि तुमने हंटिंग क्विट कर दी। तो कहता है हाँ कर तो दी थी, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो हमारे दूसरे बेटे को जन्म देने वाली है, इससे हमें थोड़े पैसे की जरूरत है। तो किम उसे कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन तो सही है, रेड मिशन पूरे होने पर काफी सारा पैसा जो मिलता है। तब यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जिनवो की एंट्री होती है। सभी लोग अब उसे ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं। वहीं पर किम भी उससे कहते हैं कि क्या तुमने आज अच्छे से खाना खाया, जिसको कहते हैं हाँ अच्छे से खाया मैंने। ये देखकर पार्क किम से कहते हैं कि ये पर्सन कौन है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सभी लोगों से ग्रीटिंग कर रहे हैं। तो किम उसे कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल उसका अपोजिट है। जब तुमने हमारी टीम छोड़ दी थी तो उसके बाद उसने ज्वाइन किया था। जिन वो पूरे मैन काउंट में से सबसे वीकेस्ट हंटर है। एक बार वो ई रैंक के डंजन तक में इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वो उतना ज्यादा कमजोर है। वहीं पर जिन वो भी उनकी बात सुन लेता है और थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम आज भी इंजर्ड हो गए हो, जिस पर कहते हैं हाँ तुम्हें तो पता है कि ये तो मेरा हर बार का है। तब वो उसे कहती है कि अपना ख्याल रखा करो। वो लोग अब एक साथ बैठे होते हैं। जूही उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो कहता है हाँ मैं एक अकेला ही पर्सन था जो कि ई रैंक के डंजन में इंजर्ड हो गया। बाकी के हंटर्स हाई रैंक के थे तो उन्हें हीलर की भी जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद अब वो लोग अपने मिशन के लिए जाते हैं। उन लोग के रेड मिशन का आज एक कैप्टन है जिसका नाम सोंग चियूल है। वो अब उन लोगों से कहते हैं कि तुम यहाँ के सबसे हाई रैंक के हंटर्स हो, मैं काफी रिलीफ हूँ कि मैं तुम जैसी टीम को लीड करूंगा। जिसके बाद अब वो सभी हंटर सब बंदे जाते हैं। किम अब जिन से कहने लगता है कि सभी लोग के पास रहना और हर्ट मत होना, ऐसा बोलकर वो सभी अंदर जाते हैं। वहीं पर जिन अब देखता है कि मेरे पास एक छोटा सा नाइफ है जिसके अंदर थोड़ा सा मैजिक पावर है, मेरी इनकम से सिर्फ मैं यही खरीद सकता हूँ, कम से कम ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है, मैं आज कैसे भी करके काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो भी अंदर चला जाता है। अगले सीन में अब हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट गो को उसके हार्डवर्क के लिए शुक्रिया करता है और पूछता है कि गवर्नमेंट के साथ आपकी मीटिंग कैसी गई। तो गो कहता है कि वो हमेशा की तरह वही बात कह रहे थे, वो चाहते हैं कि हम डंजन ब्रेक को अवॉइड करें और वो डिमांड करे कि हम लोग उन्हें डंजन के मिले हुए सामान को उन्हें सप्लाई करें। उन लोग की जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। डंजन से मिले हुए सामान को बेचकर हम लोग काफी पैसे कमा रहे हैं। मैजिक बीस्ट को हराने के बाद हम लोग को ये क्रिस्टल्स मिलते हैं।
इन्हें मैजिक जेम्स भी कहा जाता है। इन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग जिन को देखते हैं, जिसने पहली बार उसे मैजिक जेम मिला है। तभी अचानक से गोब्लिन आकर उसके ऊपर हमला करता है। वो गोब्लिन थोड़ा सा पावरफुल होता है, इसलिए जिन को वहां से थोड़ा सा भागना पड़ता है। लेकिन अब वो वापस से उसके पास आकर अब उसके ऊपर हमला करता है। वो जैसे अब उसके ऊपर हमला करता है, जिनका जो नाइफ होता है वो टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो गोब्लिन जिन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर पार्क्स जल्दी से जाकर अब उस गोब्लिन को मार देता है और जिन को बचा लेता है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं जिनका काफी ज्यादा खून निकलने लगा है। तभी जूही उसके पास जाकर उसके ऊपर अपना हीलिंग मैजिक यूज करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें हील कर दूंगी। जिन भी अब थोड़ा बहुत हील होने लगता है। वो अब सामने देखता है अपनी टीम को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो मॉन्स्टर्स को काफी इजीली मार रहे होते हैं। अगले सीन में अब प्रेसिडेंट गो बताते हैं कि हाई रैंक मैजिक बीस्ट को हराकर जो जेम मिलते हैं, उनसे और ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाए जा सकते हैं और स्ट्रॉन्गर मैजिकल बीस्ट को हराने के लिए। लेकिन जो मानक क्रिस्टल डंजन से मिलता है वो भी वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन उनका इफेक्ट मैजिक जेम से ज्यादा नहीं होता है। और गवर्नमेंट चाहती है उनका यूज करना न्यू टाइप ऑफ एनर्जी के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से सेफर है और हाइड्रो पावर, विंड पावर और जियोथर्मल पावर से ज्यादा एफिशिएंट है। ये काफी कम एयर पोल्यूशन करता है, तो ये एक आइडियल ग्रीन एनर्जी की तरह है। गवर्नमेंट ये रिसर्च कर रही है कि मैजिकल जेम और मानक क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है। हंटर जो रेयर रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, उन्हीं से ये काम पूरा हो सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनकी टीम अब डंजन बॉस को हरा देती है। वहीं दूसरी तरफ जूही जिन से कहती है कि क्या तुम एक हंटर जबरदस्ती बने हो, क्योंकि तुम किसी दिन मर भी सकते हो। ये सुनकर जिन उससे कहते हैं मुझे माफ कर दो। तो जूही उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को डंजन बॉस से ज्यादा कुछ कीमती नहीं मिला है। जिन अब सोचता है कि क्या ये रेड खत्म हो गई, मुझे तो बस एक ई रैंक का मैजिक जेम ही मिल पाया, आखिर इसके लिए मैं अपनी जान क्यों दे रहा था। तभी एक हंटर उन लोगों को वहाँ पर बुलाकर एक केव दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा डीप जा रही होती है। वो देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये एक डबल डंजन है। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि अगर वो लोग इस केव के अंदर जाएंगे तो उन्हें कीमती मोस्टर मिल सकते हैं, जिन्हें हराकर उन्हें कीमती सामान मिलेगा। सोंग अब उन लोगों से कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग को हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए। तो पार्क उसे कहते हैं कि हमें अंदर चलना चाहिए, ये तो बस एक डी रैंक का डंजन है, रिस्क तो हम लोग लेंगे लेकिन हमें कीमती सामान भी मिल सकता है। ये सुनकर सोंग कहता है ठीक है चलो वोट करते हैं कि आखिरकार अंदर कौन जाना चाहता है। तो अब सभी लोग वोट करने लगते हैं। वहीं पर जूही तो अंदर जाना ही नहीं चाहती है। वोटिंग करने के बाद पता चलता है कि 6 लोग अंदर जाना चाहते हैं और 6 लोग नहीं जाना चाहते हैं। अब सिर्फ जिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या वोट करेगा। वो अब सोचने लगता है कि मुझे पता है कि एक डी रैंक का डंजन कितना डेंजरस हो सकता है, लेकिन मेरे डैड गुम हो गए हैं और मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी मॉम के मेडिकल खर्चे होते हैं और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, उन सब के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। जिन अब उन लोगों से कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा। अगले सीन में हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लेडी एक बंदे से कहती है कि अपना हाथ इस क्रिस्टल के ऊपर रखो। तो वो ये वैसे करता है और अब वो लड़की डेटा को कलेक्ट करती है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके सभी लोगों की बारी आ रही होती है क्रिस्टल को हाथ लगाने की। अगले सीन में एक बंदा चोय को बताता है कि एक बी रैंक का हंटर और 2 सी रैंक के हंटर्स एग्री कर चुके हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर चोय कहता है बहुत बढ़िया, फर्क नहीं पड़ता कोई भी जेंडर का हो और उम्र का हो, बस टैलेंटेड पर्सन को रिक्रूट करते रहो। तो बंदा कहता है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टैलेंटेड पर्सन मिलेगा जो कि चाहा से ज्यादा पावरफुल होगा। और अब अगले सीन में हम लोग 2 चोरों को देखते हैं, जो कि सिटी में एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग जाते हैं। वो काफी तेज से भाग ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन लोग के सामने एक लड़की आ जाती है। वो उस लड़की को साइड में हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़की हटती नहीं है। वो अचानक से वहां से गायब होकर उन लोग के ऊपर कूद कर आती है, जिसकी वजह से उन लोग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आगे जाकर फिसल जाते हैं। वहीं पर अब वो लड़की उन लोगों से उस पर्स को ले लेती है और अब जिस लेडी का वो पर्स था वो वहाँ पर आती है। वो अपना पर्स वापस लेकर उससे कहती है कि अब तो चाहा है। तभी अब वहाँ पर और काफी सारे लोग आ जाते हैं चाहा से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा पॉपुलर एस रैंक हंटर है। उसे भी इतने लोगों की भीड़ पसंद नहीं आती है, तो वो एक छलांग लगाकर ऊपर आ जाती है और अब वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिन की टीम को, जिन्हें केव में चलते चलते ही 40 मिनट हो जाती है। उनके पास सिर्फ अब 20 मिनट ही बची है, क्योंकि वरना पोर्टल बंद हो जाएगा। वहीं पर जिन अब जूही से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। तो वो उसे कहते कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्या तुम भूल गए हो कि अभी अभी तुम मरने वाले थे, मैं मुश्किल से तुम्हें बचा पाई हूँ। ये सुनकर जिन उससे कहता है मुझे माफ कर दो। तो जूही उससे कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉपर्ली माफी मांगनी है तो तुम्हें मुझे खाने की ट्रीट देनी होगी। ये सुनकर जिन थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो उसे कहते हैं ठीक है दे दूंगा। जिसके बाद अब वो लोग एक बॉस रूम के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो वो डोर है वो थोड़ा सा रेयर है। तो वो सभी अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसके अंदर जाएंगे। अगले सीन में हम लोग प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो कि कुछ नए हंटर्स को कह रहे होते हैं कि मैं हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तुम में से ही कुछ लोग हंटर बनेंगे और कुछ नहीं। पोर्टल 10 साल से ज्यादा एग्जिस्ट करती है। डंजन के अंदर अभी भी ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सका है। एक हंटर बनना काफी ज्यादा रिस्की काम है। अगर तुम लोग को रेड मिशन की आदत है तो फिर भी अपने गार्ड डाउन मत करना, कभी भी एरोगेंट मत बनना। अगर तुम लोग को सर्वाइव करना तो एक बात हमेशा याद रखना, और वो है कि हमेशा चौकन्ना रहना। वहीं अब लोग जिन की टीम को देखते हैं, जो कि अब उस डंजन के अंदर आ जाती है। वो रूम उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वहाँ पर अलग अलग तरीके की स्टैचूज भी खड़ी थी, जो कि काफी ज्यादा पुरानी लग रही होती है। वहीं पर जिन अब एक मूर्ति के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ये वाली मूर्ति थोड़ी बड़ी लग रही है। वो लोग अब इस बात से हैरान है कि इस जगह पर एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं है।
उन लोग को जमीन पर एक मैजिक सर्कल भी मिलता है और एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी मिलता है जो कि एंशिएंट मैजिक में लिखा था। वहीं पर सॉन्ग उसे जाकर पढ़ने लगता है। तभी अचानक से जूही जिन को पकड़ लेती है और कहती है कि जो वो बड़े वाला स्टैचू है उसकी आंख अभी भी हिली है, वो हमें देख रहा था। ये सुनकर जिन को उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर एक बंदा कहता है, मैंने कहा था कि यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम डंजन को अंडर एस्टिमेट करे थे, यहाँ से तुम्हें जितना भी रिवॉर्ड मिले तुम खुद ले लेना, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। वो अब गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक मूर्ति आकर उसके ऊपर हमला करती है और वो उसे पूरी तरीके से बीच में काट देती है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सभी लोग अब डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इतनी बड़ी मूर्तियों से लड़ाई करनी है। वहीं पर जिन अब सोचता है कि जो पर्सन अभी अभी मरा वो डी रैंक का था, लेकिन वो तो इतनी जल्दी मर गया। ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ये तो एक डी रैंक का डंजन होना चाहिए था। यहाँ पर इतने पावरफुल क्रिएचर्स कैसे हैं? वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक मूर्ति उसी की तरफ देखती है। जिन अब हम लोग को बताने लगता है कि उसके साथ काफी बार लाइफ और डेथ सिचुएशन हुई है। वो अपनी टीम से अलग हो गया था और पहली ही रेड मिशन में उसके ऊपर हमला हो गया था। एक ई रैंक के मैजिकल बीस्ट ने उसे इंजर्ड कर दिया था और इसकी वजह से उसे काफी हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वो ऑलमोस्ट मर ही गया था और एक मेज के अंदर ट्रैप हो गया था। एक लो रैंक का डंजन ही उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। वो बताता है कि हंटर्स मैजिकल जेम को बेचकर काफी पैसे अर्न करते हैं और वेपन्स खरीदते हैं और हाई रिवॉर्ड कमाते हैं, लेकिन वहीं पर मैं एक काफी ज्यादा चीफ नाइफ के साथ है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो मुझे मैजिकल बीस्ट के साथ हाथों से लड़ाई करनी होगी। मेरे जूते भी फटे हुए हैं और ऐसा चलता ही रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं सहन करता आ रहा हूँ। मैं खतरनाक जॉब करता हूँ जिससे मुझे ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। बचने के लिए मैं हमेशा लूप होल्स को ढूंढता हूँ। आसपास की चीजों को मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है और इसलिए मुझे पता है कि अभी क्या होने वाला है। सीना प्रेजेंट का आता है। जिन अब सभी से कहता है सभी लोग नीचे हो जाओ। तभी अचानक से वो जो मूर्ति होती है उसकी आंखों में से एक लेजर निकलती है जो कि अब काफी सारे लोगों को भस्म करने लगती है और जगह को डिस्ट्रॉय करती है। वहीं पर जिन तो जूही को पकड़कर नीचे ही गिर जाता है। वो लेजर जैसे खत्म होती है वो लोग देखते हैं कि काफी हंटर्स मर गए हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिन भी खड़ा होकर कहता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, आखिरकार हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हम लोग यहाँ फंस गए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है, क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक से वो शौक होकर कहते हैं क्या मैं मरने वाला हूँ। और अब एपिसोड 1 हो जाता है यहीं पर खत्म। काफी कमाल का एपिसोड था। पर्सनली तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर से बताना। अगर इसका अगला एपिसोड देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।